राज सिंह के पर बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं और ये इसीलिए उनके लिए तोहफा लाए हैं। और हाँ ये और बाबा का 100वां जन्मदिन है, 100 साल के चल रहा है। राज भी मना रहा है और कौन कौन मना रहा है बोलो। परी मीना मना रही है और मुन्नी मीना जन्मदिन मना रही है और प्रियंका मीना इतना बड़ा मुंह क्यों खोल दिया है। प्रियंका मीना, सीमा मीना, सचिन मीना अपने बाबा का साल से अब आगे बढ़ रहा है। अब 101वां साल का जन्मदिन मनाएंगे यहाँ रघुपुरा में। और सब लोगों ने बहुत अच्छा, कई दिन से चल रहा है सेलिब्रेशन, 3-4 दिन हो गए जन्मदिन, क्योंकि 100 साल के लंबा चल रहा है। बहुत दूर से लोग मनाने आ रहे हैं, बहुत दूर से लोग तोहफे भेज रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि एक पीढ़ी राज सिंह का नेतृत्व के पीढ़ी पर बाबा का जन्मदिन मनाने आए, तो दुआ देते रहें और इन बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते रहें। जन्मदिन मना के कैसा लगा? वो तो बढ़िया लगो, तुम्हें बढ़िया लगो, तुम्हें बढ़िया लगो। आज भैया आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगो। किसी लोग के लिए आए हैं। हम आपका जन्मदिन स्पेशली मनाने आए हैं आज। ऊपर के हो गए हैं, बहुत कम ऐसे परिवार हैं आज देश में। ये बड़ी गंभीर बात है और गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। आज देश में संयुक्त परिवार कम होते चले जा रहे हैं। आज परिवार दूर होते चले जा रहे हैं। संयुक्त परिवार वही होता है जिसमें परबाबा भी बैठे, बाबा भी बैठे, पिता भी बैठे और बच्चे भी बैठे। मुश्किल है मिलना परिवार में। तो ये 4 पीढ़ियों का संगम है और 4 पीढ़ियां जब बैठती हैं तो खुशहाली है, संयुक्त परिवार है। ऐसे परिवार, संयुक्त परिवार देखने को कम मिल रहे हैं आजकल। हिमाचल में ऐसे परिवार हैं जहाँ 4-4 पीढ़ियां बैठती हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ और एक उदाहरण के रूप में है हमारा मीना समाज का परिवार, सचिन का परिवार, कि सचिन के ऊपर अभी 2 पिता, सचिन के पिता फिर सचिन के पिता आशीर्वाद के लिए बैठे हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं। राज बहुत भाग्यशाली है, राज सिंह, जो इनके पिता फिर उसके ऊपर पिता, उसके ऊपर पिता, 4 पीढ़ियों का ये परिवार है, खुशहाल है और संयुक्त परिवार है। आज बच्चे देख रहे हैं एक साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं। सुबह जब बाबा उठाते हैं 5 बजे तो बहुत अच्छा लगता है। ये परिवारों में संयुक्तता आज महानगरों में घटती जा रही है। जितने महानगर बढ़ रहे हैं, लोग फ्लैट लाइफ में आ गए, केवल पति पत्नी और बच्चे, ये परिवार होता जा रहा है। यहाँ तो खुशहाली की बात है, मिसाल की बात है, उदाहरण की बात है कि उत्तर प्रदेश के रघुपुरा में हमारी बहन सीमा सचिन मीना का ऐसी परिवार है जहाँ 4 पीढ़ियों के साथ बैठते हैं और अभी और आगे पीढ़ियां बढ़ें। और हम तो कहते हैं हमारे बाबा की इतनी उम्र हो, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अभी भी कोई दवा वगैरह तो आप लेते नहीं हैं, बिल्कुल स्वस्थ, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हार्ट, बिल्कुल सब बीमारियों से निरोग हैं। हम लोग इसमें अभागे हैं। हम लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें बहुत, लेकिन हमारे आजकल अच्छे हैं इस मामले में। उनको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं। और हम प्रभु परमात्मा से, ईश्वर से ये कामना करते हैं, ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि बाबा 5वीं पीढ़ी को भी अपनी गोद में खिलाए, अपने आशीर्वाद दे। और वो उस समय का दृश्य बहुत अच्छा होगा जब 5वीं पीढ़ी को हमारे बाबा देखेंगे, गोद में खिलाएंगे और सब बच्चे देखेंगे। और ये खुशहाली की बात है, संपन्नता की बात है कि हर तरह से संपन्न हूँ और संपन्नता के साथ बढ़ें। और यही परिवार की एकता है और यही हमारे समाज की भी एकता है और यही हमारे देश की भी एकता है कि जिस तरह से सब मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह रहते हैं, परिवार में खुशहाली से रहते हैं। और इससे एक साया रहता है, जब परिवार के बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हों
चाहे वो दादी दादा के रूप में, चाहे परबाबा परदादी के रूप में, चाहे नाना नानी, चाहे परनानी के रूप में, जब ऐसे रिश्ते मजबूती से बैठे होते हैं तो अपने आप आशीर्वाद मिलता है। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। जब हम इनके चरण स्पर्श करते हैं तो इनका जो आशीर्वाद का हाथ उठता है, जो दुआओं का हाथ उठता है, जो कृपा का हाथ उठता है, वो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर से बहुत ऊंची है। सब धर्मों में सिखाया गया है बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो, बुजुर्गों की सेवा करो। जो इनकी सेवा में मेवा मिल जाएगी वो आपको कहीं किसी दुकान से नहीं मिल सकती, वो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। और संस्कार कभी खरीदे नहीं जाते वो हैं। बात सुना नहीं सके कोई भी जी जो सर तुमने सुनाई। जी। धन्यवाद, सौवे धन्यवाद। क्योंकि संस्कार अगर कहीं किसी को दुकान से मिलते तो बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग जिनके आज भी लड़के शराबी, कबाबी, नशेड़ी हैं, वो तो संस्कार ट्रकों भर के ले आते। अगर संस्कार कहीं दुकानों पे मिलते या मार्केट में मिलते या ऑनलाइन, संस्कार कभी खरीदे नहीं जाते। संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार उपजते हैं, संस्कार परिवारों से चलते हैं, संस्कार ऊपर बढ़ने का काम करते हैं। और ये संस्कारों की देन है कि ऐसे सब बच्चे हैं, सब बच्चे इन संस्कारों को देखते हैं। सुबह अपने बाबा के पैर, परबाबा के पैर छूते हैं, बाबा के पैर छूते हैं, पापा के पैर छूते हैं, मम्मी के पैर छूते हैं, दादी के पैर छूते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, जब आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर अनुशासन बढ़ता है। और अनुशासन से परिवार में बहुत ही संपन्नता होती है, सहजता होती है और लोगों में प्यार बढ़ता है, लोग खुशी होते हैं। और ऐसे बुजुर्गों का सम्मान होता रहे और सभी लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे तो उनका जो आशीर्वचन मिलेगा, जो दुआएं मिलेंगी, वो बहुत बहुत कीमती हैं। उसकी कोई कीमत नहीं, उसको कहीं कोई खरीदा नहीं जा सकता, उसे कहीं बेचा नहीं जा सकता, कहीं बदला नहीं जा सकता। ये भी बात महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जन्मदिन 100 साल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और निश्चित तौर पर 100 साल की जब जीवन होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। स्वस्थ हैं, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है। आज के आधुनिक खान पीन, इनका पुराना खाना पीना रहा है, पुरानी दिनचर्या रही है, पुराने जीवन बिताया है, जो इन्होंने शुद्धता के साथ खाया पिया है। आज तो शुद्धता खत्म हो चुकी है। आज यही नहीं पता कि इसमें कितनी क्या मिलावट है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला हुआ है। ये भी समस्या है और सोचने की।